Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. और केक कट करो। Ding. तो गेंद में मोटू। जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू सांता व्लॉग। और टाइम कुछ हो रहा है 8:35। मेरा काम सारा ख़त्म हो गया। एज यू नो, जैसे कि बच्चे मेरे जब स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो मेरा काम बहुत ही स्मूथ चलता है। बस अर्ली मॉर्निंग थोड़ा उठना पड़ता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो आज मेरा जो स्पेशल है, आज ये 14 सितंबर है। और 14 सितंबर क्या है, आज मेरे अनी का बर्थडे है। बट सेम वही है कि इस बार वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है और वर्किंग डे भी है। सो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है कि आना। तो मेरे बच्चों ने तो नाइट ही विश कर दिया था, हमने भी कर दिया था। सो अब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करें। अब अनी नहीं है, अनी कहते हैं कि तुम लोग सेलिब्रेट करो यार मेरा बर्थडे। तो ऑफ कोर्स हम करेंगे। और मेरे बच्चों ने तो जैसे सुन लिया, तो मेरे बच्चे, छोटा वाला को तो आप जानते हो रिटर्न गिफ्ट चाहिए उसे, तो रिटर्न गिफ्ट ऑलरेडी वो बोल चुका है। सो बड़ा वाले को भी थोड़ा सा वो पड़ रहा है कि हाँ मुझे भी चाहिए ये सब। सो हमने कहा ठीक है, आपको जैसा चाहिए चाहिए। अब आप और बताओ क्या करना है। सो मेरे बच्चों ने आज डिमांड किया है कि केक मंगाएंगे और बाहर खिलाने के लिए ले जाओ मम्मा, या फिर आप ऑर्डर कराओ यहाँ पे। सो मैंने अपने बच्चे को बोला कि अगर मैं ही यहाँ पे अगर मंगाऊंगी, मेरा बर्थडे तो है ही नहीं, पापा का बर्थडे है, तो फिर आप क्या कह रहे हो। सो मेरे बच्चों ने बोला है कि ठीक है, हम पापा को बोलेंगे कि हमारे लिए आप कुछ ऑर्डर करो। सो लेट्स सी, बच्चे स्कूल से आ जाए उसके बाद का प्लानिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। सो तब तक के लिए वेट करते हैं। और मैं ऐसा कुछ लंच में स्पेशल नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही सिंपल, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैं कुछ ज़्यादा हैवी अगर बना दूंगी तो मेरे ख्याल से रात को फिर बच्चे और भी हैवी, तो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम सबकी एपिटाइट जो थोड़ी सी वैसी है कि बहुत ज़्यादा खा लिया तो बहुत ज़्यादा पेट फिर वो अपसेट होने लग जाता है। सो इसलिए, लेकिन कभी कभार जब मेरा मूड होता है तो मैं मॉर्निंग से टिल नाइट तक बहुत अच्छा अच्छा बना के भी खिलाती हूँ। ये आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा कि मूड बना कि चलो बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए एटलीस्ट, मतलब आफ्टर 1 वीक, क्योंकि 1 वीक G20 के चलते उनके स्कूल्स वगैरह ऑफ थे, तो इसलिए फिर गए। तो मैंने कहा कि चलो अब मॉर्निंग की शुरुआत ही इतनी अच्छी सी हो गई है तो चलो बच्चों को आज यमी यमी अच्छा अच्छा बना बना के खिलाते हैं थोड़ा सा। सो यही था। सो लेट्स सी आज का प्लानिंग क्या है। शाम को थोड़ा सा मार्केट जाऊंगी मैं, सो देखती हूँ, क्योंकि मुझे गणेश चतुर्थी की तैयारी भी करनी है। यस, आपको जैसे पता है कि गणेश चतुर्थी बस आने ही वाला है। और उड़ीसा में तो बहुत ही ज़्यादा, उड़ीसा चले जाओ, महाराष्ट्र तरफ चले जाओ, ये सब तो जगह मतलब ऐसे मनाते हैं ना। तो मैंने भी जो सीखा है वही से सीखा है। सो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक मैं अपनी चाय देख लूँ। मैं अपनी चाय चढ़ा के आई थी, सो देखना है मुझे मेरी चाय कितनी बनी कितनी नहीं बनी। सो अभी तक तो चल रहा है, अभी तक बॉईल भी नहीं हुआ है। अकेले रहने से यही होता है, हर चीज़ स्मूथ भी चलता है और बच्चे स्कूल चले जाए तो ज़्यादा फ्री लगता है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो यहाँ मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ एज़ यू नो विथ माय पार्ले जी बिस्किट। और उसके साथ ही आज मैं ये यूट्यूब में कुछ डेकोरेशंस आइडियाज़ वगैरह ले रही थी। जैसे कि आप जानते हो गणेश चतुर्थी इज़ अराउंड द कॉर्नर और अभी तो फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से सबके घरों में ही हो रहा होगा कि सब अपने डेकोरेशन की चीज़ें अभी निकालना शुरू कर रहे होंगे, उसके DIY देख रहे होंगे। सो मैं भी यहाँ पे अपना DIY ही डेकोरेशंस आइडिया वगैरह ही देख रही थी। लास्ट टाइम जैसे गणेश चतुर्थी के लिए मैंने बैकड्रॉप स्टैंड का जुगाड़ू तरीके से मैंने अरेंज किया, उसका शॉर्ट्स में जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। सो देन उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद, थोड़े थोड़े काम निपटाने के बाद, देन मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड का फ़ोन आया। और ये मेरी यूट्यूबर फ्रेंड अभी ही बस कुछ मंथ ही हुए हैं हमें फ्रेंड बने हुए। एक्चुअली जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था और तब मुझे पता चला कि इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। सो तब से हमारी मतलब अच्छी कन्वर्सेशन होती है, अच्छी बातचीत होती है। और जब हमें ये पता चला कि हम भुवनेश्वर में ही वो भी रहती हैं और मेरा ससुराल भी है, तो अच्छी और अपने ही तरफ की हैं, सो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है उनसे बात करने में। और उनके साथ बात करना मतलब ऐसा लगता है जैसे ये कोई नॉन पर्सन नहीं है, नॉन में ही है। और इनके साथ जब भी मेरी बात होती है 15-20 मिनट की नहीं होती, हमेशा 1 और 2 आवर खींच ही लेता है। देन हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे तो हमारी बात हुई ही नहीं।
सो बात करते करते यहाँ मेरा लंच भी रेडी हो गया और लंच बहुत ही सिंपल था, दाल चावल भिंडी पालक एंड कुकुम्बर सैलड। सो यहाँ पे मेरे बच्चे भी स्कूल से आ गए और मैं जो लंच करती हूँ अपने बच्चों के साथ ही करती हूँ। सो यहाँ पे बच्चे अपना स्कूल डे बताते हैं कि उनका दिन कैसा गया आज। तो बच्चे कुछ फ़नी बातें भी बता रहे थे जिसे सुन के मैं मतलब थोड़ी मुझे हंसी भी आ रही थी। और साथ में हमने ये डिसाइड भी किया हुआ था कि अभी लंच करने के बाद किचन वगैरह क्लीन करने के बाद हम फिर पापा को वीडियो कॉल करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में वीडियो कॉल करना तो पॉसिबल नहीं था। सो इसलिए हमने सोचा कि लंच करेंगे और देन सोने से पहले हम पापा को एक बार बर्थडे विश कर देंगे। सो उसके बाद हमने फिर अनी को बर्थडे विश के लिए वीडियो कॉल किया, बच्चों ने विश किया, मैंने विश किया और अनी फिर वही थोड़ा सा थैंक यू वगैरह बोला और उन्होंने कहा चलो चलो अब रखो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। देन वीडियो कॉल करने के बाद बच्चों को अब मैं सोने के लिए फोर्स करती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठती हूँ तो मुझे भी एटलीस्ट 30 या 40 मिनट्स का नैप तो ज़रूर ही चाहिए होता है। देन मैं अराउंड 4 o'clock उठ गई, क्योंकि मेरे बच्चे के 4:30 ट्यूशन होता है, सो उसको भी उठाना पड़ता है मुझे। देन इवनिंग की टी मैं यहाँ पे बच्चे को ट्यूशन भेजने के बाद इंजॉय करती हूँ और गलती से मेरे चिक पे ये गरम गरम कप लग गया। सो उसके बाद मैंने सोच रखा था कि आज मुझे मार्केट जाना है। सो मार्केट जब निकल रहे थे तो तभी मेरे ये कुन्नू का ये फ्रेंड आ गया इसे बुलाने के लिए, बट मैंने उसे मना कर दिया कि वो आज खेलने के लिए नहीं जाएगा। सो मेरे कुन्नू का फ्रेंड मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि आंटी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं निकू का ख्याल रख सकता हूँ, आप मार्केट चले जाओ, मैं देख लूँगा, मैं केयर कर लूँगा। बट मैंने उसे मना कर दिया और बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं ना कि अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं। सो उसके बाद मैं और कुन्नू मार्केट के लिए निकल गए। थोड़ी बहुत गणेश चतुर्थी की शॉपिंग भी करनी थी एंड ऑफकोर्स केक भी तो लेना है। सो मार्केट में घुसने से पहले सबसे पहले तो हम अपनी पेट पूजा कर लेते हैं ये गोलगप्पों के साथ, ये आटे वाले गोलगप्पे जिसमें मेरा बेटा ये सूखे आलू के गोलगप्पे खाता है, जिसमें आलू और लाल चटनी होती है। और मैं तो ऑफकोर्स बिल्कुल गोलगप्पे पानी के साथ ही खाना पसंद करती हूँ। और वैसे भी हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं उससे पहले ही अपनी पेट पूजा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि खाने के बाद थोड़ा वॉक कर ले तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा, सो हमें फिर डिनर भी खा पाएंगे। और देन उसके बाद जैसे ही हम मार्केट में घुसे इतने प्यारे प्यारे मतलब गणेश भगवान के मूर्ति थी, इको फ्रेंडली वाले थे, पीओपी वाले थे और भी फैंसी वाले भी थे, बट मुझे इको फ्रेंडली वाला ही चाहिए था, सो मुझे वो मिल गया और मैंने ले लिया। देन ये सब लेने के बाद मैं यह पूजा सामग्री भंडार, ये पूजा का सामान ही मिलता है, पूजा का थोड़ा बहुत सामान ले लिया, आटा चक्की से मोदक बनाने के लिए राइस पाउडर भी ले लिया। और यहाँ फिर मैं फोटो स्टेट की कॉपी की शॉप में घुसी जहाँ पे मुझे मेरे बड़े बेटे को कुछ पीडीएफ मिला था जिसका प्रिंट आउट निकलवाना था, सो वो मैं पहले से ही बोल चुकी थी तो उन्होंने वो निकाल के रख दिया था। मेरे पास भी प्रिंटर है बट उसकी इंक बार बार ड्राई हो रही थी तो इसलिए मेरा आजकल प्रिंटर काम नहीं करता। देन निकलने से पहले यहाँ हम F&P केक शॉप में घुसे। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो इसके ऑल इंडिया ब्रांचेस है। सो अनी जब भी मुझे वैलेंटाइन डे या हमारे बर्थडे किसी का भी हो केक डिलीवर करवाना हो तो यहाँ F&P से ही कराते हैं और बहुत अच्छा भी होता है। इनके यहाँ से सिर्फ केक ही नहीं, फ्लावर्स भी, गिफ्ट्स वगैरह भी, जो भी है आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। सो यहाँ से हमने मिनी केक लिया और वो भी मेरे बेटे का फेवरेट लिया क्योंकि हमने पहले से सोच रखा था बड़ा केक नहीं लेंगे, मिनी केक लेंगे। आई नो वी फोर स्वीट टूथ, बट इस बार चाहते थे कि ज़्यादा दिन फ्रिज में ना रहे, सो इसलिए हमने छोटा सा मिनी केक ही लिया। और मैं आपको ये F&P का थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा रही थी जहाँ पे ये रेडीमेड ऑलरेडी बने हुए मग थे एनिवर्सरी के, बर्थडे के और चॉकलेट्स फ्लावर बुके के, और ये इंडोर प्लांट्स वगैरह जिसमें बेस्ट विशेस, हैप्पी बर्थडे, बहुत कुछ ऐसी लिखे हुए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। सो ये सब देखने के बाद, केक वगैरह लेने के बाद देन हम लोग घर पहुंच गए। और यहाँ पे तो लिफ्ट में जैसे ही चलते हैं तो ऑब्वियसली सामने मिरर होता है तो थोड़ा सा फ़ोन पॉकेट से निकल ही जाता है, तो थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लिया। देन घर जैसे ही घुसे तो मेरा बड़ा बेटा कैसा केक लिया है दिखाओ। सो यहाँ मैं अपने बड़े बेटे को केक दिखा रही थी जहाँ पे बेस्ट पापा बेस्ट पति #LoveUs लिखवाया, बट हैशटैग डालना वो भूल गया। सो हमने सोचा अनी को कॉल करेंगे, बट अनी ने हमें कॉल किया और बोले कि अभी मैं केक कट नहीं करूँगा, मुझे बहुत सारा काम है। सो अनी ने कॉल किया था कि उन्होंने ऑलरेडी पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर कर दिया है, अभी 10 मिनट्स में पहुँच जाएगा। और उसका फर्स्ट ऑर्डर हमें मिल भी गया जिसमें बर्गर था और विथ लॉट्स ऑफ लोडेड चीज़ में कुछ पोटैटो था जो कि मेरे बच्चों के
तो मुंह में बिल्कुल ऐसा पानी सा आ गया, मीन्स दे आर ओवर द मून। सो वो फिर सेकंड पार्सल हमें जोमेटो से मिला जो पिज़्ज़ा था, जिसे देख के मैं बहुत चहक गई कि वाओ आज तो पिज़्ज़ा बर्गर पार्टी होने वाली है। सो ये रहा बच्चों का फेवरेट ओवर लोडेड चीज़ पिज़्ज़ा एंड बर्गर, और ये और लोडेड चीज़ पोटैटो था कि क्या था पता नहीं। बस तो आज तो हमारा डिनर इसी से ही हो गया, क्योंकि मैं मार्केट जाने से पहले जो डिनर बना के गई थी अब तो वो ऐसे ही रह जाएगा, बट नेवर माइंड, कल खा लेंगे गरम करके। सो आज तो हम बस ये पिज़्ज़ा पार्टी इंजॉय करना चाहते थे, और साथ में मैं बच्चों के साथ यही बात कर रही थी, हम तो यहाँ पे पापा का बर्थडे पार्टी खा रहे हैं और पापा वहाँ बैठ के काम ही काम कर रहे हैं। देन अच्छी सी पेट पूजा होने के बाद देन बच्चों का स्टडी टाइम हो गया। सो मैं बच्चे के लिए ये क्वेश्चंस कुछ बना रही थी, बिकॉज बच्चों के हाफ ईयरली के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और वैसे भी बड़ा वाला तो मेरा खुद ही पढ़ लेता है, बट छोटे वाले को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मुझे साथ में बैठना भी पड़ता है और उसे रिवाइज भी कराना पड़ता है। देन अराउंड 11:10 और 11:15 अनी ने वीडियो कॉल किया, वो भी रोड पे चलते हुए, ऑफिस से निकल चुके थे। तो अनी को हम कह रहे थे कि आप ऐसे रोड पे चलते हुए वीडियो कॉल मत करो, क्योंकि 2 बार अनी का दिल्ली में फ़ोन स्नैच हो चुका है। बट अनी बस नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत सिंपल है, यहाँ ऐसे नहीं है। बट अनी सुनते नहीं, तो हमने ज़बरदस्ती फ़ोन कट करवाया और देन उसके बाद अनी ने चेंज किया और वीडियो कॉल किया। और अनी इतनी बुरी तरह से थक चुके थे कि वो सीधे भी नहीं बैठ रहे थे। उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे ही रहूँगा, तुम लोग ऐसे ही केक कटो मेरे बिहाफ में। तो बच्चे बस उसके लिए भी फाइट कर रहे थे कि मैं ब्लो करूँगा, मैं केक कट करूँगा। सो इस तरह से हमने अनी की ये वीडियो कॉल बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो लेट्स सी, अगर इस मंथ में अगर अनी आते हैं तो उनका पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर देंगे। सो आज का वीडियो बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग यही था। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।